Welcome you all. Today we will have a discussion over some of the tricks that are very useful to in order to memorize the nations that are the parts of G7, SHARC, ASEAN, BIMSTEC, SCO and BRICS. So let's start with G7. That is ग्रुप ऑफ सेवन. G7 का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इट मीन ग्रुप ऑफ सेवन. सो ये जो इस ग्रुप में जो देश हैं वो बहुत पावरफुल वाले देश हैं और इनका जो प्रेजेंस था वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज़्यादा था. तो हम ये जो G7 ग्रुप है इनको वर्ल्ड वॉर से याद रखेंगे. इसका नेमोनिक है. अब वर्ल्ड वॉर वन में हुआ क्या था कि ब्रिटेन ने जर्मनी को हरा दिया था. ठीक, ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस निकाल दिया था. सो इसे लिखते हैं ब्रिटेन जर्मनी जूस. सो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस निकाल दिया था. तो इसमें G7 में 7 नेशन है. ठीक, पहले G8 था लेकिन जब से रसिया हट गया, रूस हटा दिया गया, तब से ये G7 बन गया. तो कौन कौन से 7 देश हैं? पहला ब्रिटेन हो गया. ये खुद ब्रिटेन हो गया. ये नेमोनिक है. ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस निकाल दिया. वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस निकाल दिया था और इसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. ब्रिटेन पहला हो गया, जर्मनी सेकंड हो गया, अब जूस, थर्ड जापान हो गया, फोर्थ यूएसए हो गया, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, चाइना नहीं है, कनाडा है, और ई है ना, ई में ये वाली लाइन हटा दें, ई नहीं होगा, यहाँ एफ है. इसको थोड़ा याद करना है कि ई नहीं है, एफ है. एफ फॉर फ्रांस. तो ये है नेमोनिक. ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस निकाल दिया और ये 7 देश हैं: ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, फ्रांस. तो G7 अब आपको समझ आ गया और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा. अब G7 हो गया. अब इसके बाद आता है शार्क. सार्क. सार्क मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में, जो कि नेपाल का कैपिटल है. अब इसमें कौन कौन से देश हैं, इसको कैसे याद करना है, उसके लिए ट्रिक है. बहुत इजी ट्रिक है. MBBS पेन. MBBS पेन मतलब MBBS एक डॉक्टरेट की डिग्री है. MBBS करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है. तो MBBS पेन याद रख लेना है. सार्क ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. MBBS. M4 इसमें क्या है? मालदीव्स. ये याद रखना है कि M4 म्यांमार ने, मालदीव्स है. B4 भूटान, फिर दूसरा B मतलब बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, A4 अफगानिस्तान, I4 अपना इंडिया और N4 नेपाल. तो ये है ट्रिक सार्क नेशंस को याद रखने के लिए. सार्क में कितने मेंबर्स हैं? हो गए 8 मेंबर्स हैं. सार्क में 8 मेंबर्स हैं और ये 8 के नाम है. MBBS पेन ट्रिक है. M4 मालदीव्स, B4 भूटान, B4 बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, A4 अफगानिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल. सो ये सार्क का हो गया. अब आता है आसियान. सार्क क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन. अब आसियान क्या है? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. अभी हम लोगों ने साउथ एशिया देखा, अब साउथ ईस्ट है. अब इसके कौन कौन से मेंबर्स है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है?
MBBS, रुको मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद आपको समझाता हूं। MBBS, तो जो MBBS के जो बच्चे हैं वो जब क्रिकेट देखते हैं तो कौन सा वर्जन देखते हैं? IPL का। किस में देखते हैं? टीवी पे देखते हैं, स्टेडियम में जाकर नहीं, टीवी पे देखते हैं। MBBS के जो बच्चे हैं वो क्रिकेट देखते हैं IPL वर्जन। कहाँ देखते हैं, काहे में देखते हैं? टीवी में। ठीक, तो इसको याद रख लेंगे तो अपने आप आसियान देश याद हो जाएंगे। तो यहाँ M मतलब क्या है? मलेशिया। B मतलब क्या है? बर्मा, दैट इज म्यांमार। बर्मा म्यांमार एक चीज है। ये B मतलब ब्रुनेई। S मतलब सिंगापुर। यहां एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि सार्क नेशंस का MBBS और आसियान का MBBS दोनों एकदम अलग हैं। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि शार्क वाला इजी है ना, तो शार्क को याद रख लेना और ये दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ जो MBBS का मतलब है, सार्क में जो MBBS का मतलब है, वो मतलब आसियान में नहीं है। आसियान में अलग मतलब होगा। तो MBBS, M फॉर मलेशिया, B फॉर बुर्मा, D फॉर ब्रुनेई, S फॉर सिंगापुर। तो MBBS के बच्चे क्रिकेट। अब क्रिकेट, C फॉर कंबोडिया, C फॉर कंबोडिया। क्रिकेट देखते हैं कौन सा वर्जन? IPL। I फॉर इंडोनेशिया। ठीक, P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस। ठीक, MBBS के बच्चे क्रिकेट देखते हैं IPL वर्जन में और टीवी में देखते हैं। T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम। सो ये थी ट्रिक आसियान नेशंस को याद रखने के लिए। MBBS के बच्चे IPL देखते हैं टीवी पे। कितने मेंबर्स हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो 10 मेंबर्स है। सार्क में 8, MBBS में 10, G7 जैसे 7 लिखा हुआ है तो ग्रुप ऑफ 7। अब आता है बिम्स्टेक। तो हमने G7 कर लिया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसमें कितने देश हैं? जितने लेटर्स है ना उतने ही देश हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेटर्स है ना, तो 7 ही देश हैं। और क्या ट्रिक है इसके लिए? बिम्स्टेक भूलना नहीं। बिम्स्टेक को भूलना नहीं। बिम्स्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भूलना नहीं, यही ट्रिक है इसकी। तो अब इतना बिम्स्टेक भूलना नहीं, ये इसी को इग्नोर कर देंगे। बिम्स्टेक भूलना नहीं, इसी को इग्नोर कर दो। B फॉर क्या हो गया? भूटान। I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। अब भूलना नहीं। अब ये जो B है उसका मतलब क्या हो गया? एक बांग्लादेश, एक और नहीं मतलब नहीं वाला में N जो है नेपाल। तो 7 देश कौन कौन से हैं? भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान मतलब बांग्लादेश, अब नेपाल। तो ये 7 देश हैं। ये बिम्स्टेक का हो गया। ठीक, अब आता है SCO। SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अब इसमें कौन कौन से देश है उसको याद करने की ट्रिक है। ट्रक, पिक, स्कूल। तो जो SCO के जो बच्चे हैं वो उनको ट्रक में पिक करके स्कूल भेजा जाता है। SCO के बच्चों को ट्रक में पिक करके स्कूल भेजा जाता है। तो ये है ट्रिक। अब T फॉर इसमें क्या है? पहला T मान लेते हैं इसको तजाकिस्तान,
पहला तजाकिस्तान, फिर आर रशिया, यू उज्बेकिस्तान, सी चाइना, के कजाकिस्तान। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, स्पेलिंग देख लेना। पी पाकिस्तान, आई इंडिया, के किर्गिस्तान, और स्कूल मैंने इसलिए लिखा ताकि इतने ही देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मेंबर हैं। स्कूल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इतनी सारी ट्रिक है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी ट्रिक किसकी है, इसलिए स्कूल लिख दिया। अब स्कूल से आपको क्या याद रहेगा कि SCO, तो ये जो स्कूल वाली जो ट्रिक है वो किसके लिए है? SCO के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कौन कौन से देश है? ट्रक करती है पिक स्कूल में। ट्रक में T मतलब तजाकिस्तान, R मतलब रशिया, U मतलब उज्बेकिस्तान, C मतलब चाइना, K मतलब कजाकिस्तान, P मतलब पाकिस्तान, I मतलब इंडिया, K मतलब किर्गिस्तान। और पॉइंट याद कर लेना कि तुर्कमेनिस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो SCO भी हो गया। अब लास्ट अपना जो आज का टॉपिक है ब्रिक्स, और ये तो सबसे इजी ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स पहले ये केवल ब्रिक था, लेकिन बाद में इसे जब ये ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बना तब ये केवल ब्रिक था। पॉज कर, पॉज कुत्ता, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो ब्रिक्स पहले ये क्या था? ब्रिक था जब स्टार्ट में बना, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया और क्या हो गया? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स सबसे इजी क्यों है याद करना? क्योंकि इसका जो एक एक लेटर है एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये ब्रिक्स हो गया। और ब्रिक्स जो नेशन थे वो क्यों बनाया गया था? ये ग्रुप है इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज का, मतलब एक ऐसे देश जो इमर्ज करेंगे, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इमर्ज करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत ऊपर है, इंडिया भी बहुत आगे निकल रहा है, ब्राज़ील भी बढ़ रहा है, हालांकि साउथ अफ्रीका और रशिया अभी भी पीछे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? G7 ग्रुप की ट्रिक, सार्क की ट्रिक, आसियान की ट्रिक, बिम्स्टेक की ट्रिक, SCO की ट्रिक, ब्रिक्स की ट्रिक। अब एक ग्रुप बचता है G20। अब इसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें जो है जैसा कि नाम बता रहा है इसमें 20 नेशंस हैं और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। एक ट्रिक ही है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको 20 के 20 नेशंस याद हो जाएंगे, वो अगले वीडियो में होगा। सो अगर आपको वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।